हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। कल हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। नाउ चैप्टर नंबर 2 की बेयर एक्ट रिवीजन। चैप्टर नंबर 2 का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेस। बट अगर आप मेरे वर्ड्स में जानना चाहो तो ये है हु रन द क्रिमिनल कोर्ट्स। चैप्टर नंबर 2 बताता है कि क्रिमिनल कोर्ट्स को कौन रन करेगा। इट इंक्लूड सेशन, JMICs, CJMs, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग सबसे पहला सेक्शन नंबर 6 जो बताता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। Besides the High Court and the court constitute under any law other than this Sanhita, there shall in every state following classes of criminal court, namely Court of Session, Judicial Magistrate First Class, Judicial Magistrate Second Class, and Executive Magistrate. High Court is not included in a list. It stands above these classes. Special court created by any other statute like Prevention of Corruption Act or any other thing is outside this list. हाई कोर्ट को इसलिए इसमें एक्सक्लूड किया है, बिसाइड्स का मतलब एक्सक्लूजन किया है क्योंकि वो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है, वो इस संहिता के अकॉर्डिंग नहीं चलती। उसके अंदर अलग अलग रूल्स लॉज भी इंक्लूड होते हैं। देन next we focus on territorial division, section number 7. Section number 7, territorial division. Every state shall be in the session division or shall consist of session, and every session division divide shall for the purpose of this संहिता be the district or consist of district. सेशन एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है और अगर छोटी डिस्ट्रिक्ट हो तो कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स भी हो सकती है। सबसे बड़ी कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट में होती है वो सेशन कोर्ट होती है। द स्टेट गवर्नमेंट में after consultation with the High Court alter the limit or the number of such division and districts. स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, मे है, बट consultation with the High Court is mandatory before altering territorial because it become the safeguard of the executive, safeguard on the executive अपने हिसाब से कुछ ना चेंज कर पाए, इसकी वजह से ये safeguard है। इसमें वर्ड may यूज़ किया बट जनरल प्रूडेंस में it is the mandate practice. Next one, the state government may after the consultation with the High Court divide any district into subdivision and may alter the limit of or the number of subdivision. स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड कर सकती है डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में। एक अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ी हो, जैसे हमने पीछे पढ़ा, अगर डिस्ट्रिक्ट छोटी हो तो कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट को सेशन बना सकते हैं, बट अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ी हो तो उस डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर सब डिवीजन भी बनाई जा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। द सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन existing in the state at the commencement of this संहिता shall be deemed to have been formed under this section. जितनी भी सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन बनी हुई है इस एक्ट के आने से पहले ऐसा डीम्ड किया जाएगा कि वो इस एक्ट के अंदर ही बनी है, क्योंकि हम जानते हैं ये तो 2023 में है, बट ये डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन और सब डिस्ट्रिक्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। नाउ कोर्ट ऑफ सेशन, सेक्शन नंबर 8. The state government shall establish a court of session for every session division. स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर मैंडेटरी ड्यूटी है कि वो कोर्ट ऑफ सेशन बनाए एवरी सेशन डिवीजन के ऊपर। एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडिंग ओवर बाय द जज टू द अपॉइंट बाय हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट आपको याद रखना है कि अपॉइंटमेंट हमेशा हाई कोर्ट करता है, बट जो जगह अलॉट होती है या जो बनाने का खर्चा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। यही फर्स्ट लाइन में बनाने वाला है और सेकंड में अपॉइंटमेंट है। द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस टू एक्सरसाइज जुडिक्शन इन द कोर्ट ऑफ सेशन। हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकता है फॉर द जुडिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ सेशंस। The session judge of one session division may be appointed by the High Court to be an additional session judge of any other division, and in the case he may sit for the disposal of cases at such place or places in the other division as the High Court may direct. एक सेशन जज को दूसरे सेशन डिवीजन में एडिशनल सेशन जज बनाया जा सकता है ताकि अगर वहाँ पे केसेस ज़्यादा है तो उनका जो निपटारा है वो जल्दी हो सके। फिफ्थ, वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वैकेंट द हाई कोर्ट में arrangement for the disposal of any other application which is or may be made or pending before such session court of session by the additional session judge, and if there is no additional session by the chief judicial magistrate in the session division. अगर सेशन जज की पोस्ट खाली है तो हाई कोर्ट जो एप्लीकेशन अर्जेंट एप्लीकेशन वो एडिशनल सेशन जज के पास दे सकता है। अगर एडिशनल सेशन जज भी प्रेजेंट नहीं है तो CJM साहब के पास दे सकता है। The Court of Session shall ordinarily hold its holding at such place or places as the High Court may, by notification, specify.
But if in any particular case the court of session is of opinion that it will be tend to the general convenience of the parties and witness to hold its sitting at any other place in the session division, it may, with the consent of the prosecution and the accused, sit at that place. अब जो सब क्लोज 6 है, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. केहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का केस था, जो ये इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस था. इसमें केहर सिंह को सेशन डिवीज़न में लाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, दंगे हो रहे थे. इसकी वजह से जो कोर्ट ऑफ सेशन थी वो खुद तिहाड़ जेल जाती थी टू कंडक्ट द ट्रायल. वो इस सब सेशन के अंडर ही है. कोर्ट ऑफ सेशन अगर जनरल कन्वीनियंस के लिए वहाँ पे भी जाके सेशन ट्रायल कर सकती है जहाँ पे कन्वीनियंट हो फॉर द जनरल पब्लिक. तो आपको याद रखना है केहर सिंह वर्सेस एनसीटी दिल्ली का केस इसमें एज एग्जांपल. देन नेक्स्ट वन, the session judge may from time to time make order consistent with the Sanhita as the distribution of business among the additional session judge. Session judge एडिशनल सेशन जजेस को काम सौंपेगा फॉर द डिस्पोजल ऑफ केस, क्योंकि सारे केसेस एडिशनल सेशन जज साहब के पास आते हैं, तो वो आगे उनको डिवाइड करते हैं इन एडिशनल सेशन जजेस. The session judge may also make provision for the disposal of any urgent application in the event of absence or inavailability by an additional session judge, or if there is no additional session by the chief. सेम जो पहले बोला कि अगर सेशन जज खुद भी ये प्रोविजन बना सकते हैं. ऊपर तो हमने देखा था कि हाई कोर्ट ये प्रोविजन बनाते हैं जब सेशन जज की सीट वैकेंट होती है सब क्लोज 5 में, पर सेक्शन सब क्लोज 8 में ये बोला है कि अगर सेशन जज खुद भी अरेंजमेंट बना सकते हैं इन हिज एब्सेंस, कौन सा एडिशनल सेशन जज उनके केसेस देखेगा. देन for the purpose of Sanhita, appointment does not include first appointment, posting or promotion of a person by the government to any service or post in the connection with the affair of the union or the state, where under any law such appointment, posting or promotion is required to made by the government. अपॉइंटमेंट हमने देखा था कि अपॉइंटमेंट सिर्फ हाई कोर्ट करता है. मैंने आपको समझाया भी था कि जो जगह अलॉट करना या फिर वहाँ बिल्डिंग खड़ी करना ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, बट अपॉइंटमेंट का काम सिर्फ हाई कोर्ट के पास है. तो इसमें बोला है कि अगर कोई ऐसा रूल है जिसमें अपॉइंटमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, तो उस चीज़ को ये चीज़ तंग नहीं करती, ये चीज़ उन पर ओवरराइड करेगा. The next one, court of judicial magistrate. In every district there shall be established as many as court of judicial magistrate of the first class and of the second class. फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ये 6 के क्लोज 2 एंड क्लोज 3 की बात कर रहा है. एज द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट नोटिफाई, जितने स्टेट गवर्नमेंट चाहे विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट उतने जेएमआईसी और जेएमआईसी ऑफ सेकंड क्लास को एस्टेब्लिश किया जा सकता है उनकी कोर्ट्स. प्रोवाइडेड द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश एनी लोकल एरिया और मोर special court of judicial magistrate of the first class or the second class to try any particular cases or the particular class of cases where any special court is established. No other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or cases class of cases or the trial for which such special court of judicial magistrate has been established. इसको मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूँ. एक केस था, वो है AR अंतुले वर्सेस RS नाइक. इस केस में क्या होता है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर कोई स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश की गई है तो वो सेक्शन 6 के डिवीज़न को नहीं मानेगी. इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे कोई केस है वो NDPS का, या फिर कोई रेंट ट्रिब्यूनल वाला केस है, रेंट ट्रिब्यूनल का केस. जनरली ऐसे होता है कि उस जेएमआईसी के पास रिपोर्ट जाती है जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर कुछ भी एक्ट या फिर कुछ भी ओमिशन होता है. अगर मेरा घर है वो एक ए जेएमआईसी के ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर है, अब मुझे अगर रेंट एप्लीकेशन डालनी है तो अकॉर्डिंग टू BNS मुझे ए के पास ही वो डाल सकता हूँ मैं, जेएमआईसी के पास. बट अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी बी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को रेंट ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर देती है तो अदरवाइज ऑफ द ज्यूरिडिक्शन मुझे जो रेंट एप्लीकेशन है वो बी के पास डालनी पड़ी, क्योंकि इसके पास एक स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल पावर है. तो जितने भी रेंट के केसेस आएंगे वो सिर्फ बी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास आएंगे. यही AR अंतुले वर्सेस RS नाइक में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर कोई स्पेशल कोर्ट है तो उसके ऊपर ये पावर नहीं लगती, उसके पास एक्सक्लूसिव जुडिक्शन होती है. जनरल हायरार्की ऑफ सेक्शन 6 उस पे नहीं लगती. आई होप आप सब समझ गए होंगे, बाकी मैं इसको करता हूँ. नेक्स्ट, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टेब्लिश एज मैनी एज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया.
नेक्स्ट आगे फर्दर, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट शैल बी अपॉइंट बाय द हाई कोर्ट. प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट शैल बी, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ सच शैल बी अपॉइंट बाय द हाई कोर्ट. प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी कोर्ट होगी उसको अपॉइंट करेगी हाई कोर्ट. द हाई कोर्ट में whenever it appears to it be the expedient or the necessary confer the power of judicial magistrate of first class or of the second class on any member of judicial services of the state functioning as the judge in a civil court. किसी को भी पावर कन्फर कर सकती हैं जो एक जुडिशियल सर्विस की मेंबर है ऑफ द स्टेट. देन नेक्स्ट है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. हमने जेएमआईसी अपॉइंट कर ली है. जेएमआईसी को जो कंट्रोल करेगा वो होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. जुडिशियल मजिस्ट्रेट है बट वो चीफ है. इन एवरी डिस्ट्रिक्ट दिस हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एज अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे उनमें से किसी को हाई कोर्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाएगा. द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास to be an additional chief judicial magistrate, and such magistrate shall have all power or any of the power of judicial magistrate under this Sanhita or under any other law for the time being in force as the high court may direct. उसके पास सीजेएम की पावर तो हो सकती है और भी पावर हो सकती है, ये कम भी हो सकती है पावर as the high court may direct. High court may designate any judicial magistrate of the first class in any subdivision as the subdivisional judicial magistrate and relieve him to the responsibility specified in this section as the question. किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उसमें बताया था कि सब डिवीजन भी हो सकती हैं. जब सब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कन्फर एनी पर्सन हु होल्ड और हेल्ड द एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट और any the power conferred or conferable by the Sanhita on a judicial magistrate of the first class or the second class in the respect of particular cases or the particular classes of cases, provided no such power shall be conferred on a person unless the possess such qualification, experience or relation to legal affair as the high court में भी रूल स्पेसिफाइड. इसी के अंडर हम स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर ही हम जैसे रेंट ट्रिब्यूनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो जाते हैं वो इसी के अंडर ही होते हैं. बट उसके लिए स्पेसिफिकेशन जरूर देखिए कि उसके पास सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए. सच मजिस्ट्रेट शैल स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर. 1 साल के लिए ही स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है. देन 12 लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. Subject to the control of the High Court, the Chief Judicial Magistrate may from the time to time define the local limits of the area within which magistrate appoint under section 9 or under section 11 may exercise all or any of the power with which they may respectively be invested under this Sanhita. सेक्शन 10 में हमने सीजेएम देखा था. सेक्शन 10 में सीजेएम तो ये टाइम टू टाइम लोकल एरिया डिफाइन करेगा और उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करेगा. किनको? सेक्शन 9 में जो है और सेक्शन 11 में जो है. सेक्शन 11 में स्पेशल जेएमआईसीज और सेक्शन 9 में जेएमआईसीज. आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को. सीजीएम स्पेशल जेएमआईसीज और जेएमआईसीज दोनों को काम अपॉइंट करेगा एज पर सेक्शन नंबर 12. Provided that the Court of Special Judicial Magistrate may hold its sitting at any place within the local area for which it is established, except as otherwise provided by the said definition, the jurisdiction and the power of every such magistrate shall be extended throughout the district. Third, where the local jurisdiction of the magistrate appointed under Section 9 or Section 11 extend to an area beyond the district in which he ordinarily holds court, any reference in the Sanhita to the Court of Session or Chief Judicial Magistrate shall, in relation of such magistrate throughout the area within his local jurisdiction, be construct unless the context otherwise required as reference of the Court of Session, Chief Judicial Magistrate, as the case may be exercise jurisdiction in the relation of such. अगर where the local jurisdiction of the magistrate appointed under section 9 or 11 extend to area beyond his district, अगर जो एरिया वो बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट हो गया, जैसे अगर किसी सीजीएम साहब ने जेएमआईसी को रेंट ट्रिब्यूनल बना दिया ऑफ हाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो हाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो जनरली उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगी. उसके जुरिस्डिक्शन में तो 2 या 3 थाने आ सकते हैं. बट हाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट बना दिया मतलब उसके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड हो गया, तब भी ये चीज़ हो सकती है. तब भी ये रूल स्पेसिफाई हो सकते हैं कि रेंट ट्रिब्यूनल जितने भी केसेस होंगे हाफ डिस्ट्रिक्ट में ऑफ रेंट डिस्प्यूट सभी इसी जेएमआईसी के पास आ सकते हैं. ये रूल्स बनाए जा सकते हैं और उनकी कोर्ट को अलग बनाया जा सकता है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसी के अंदर ही एक स्पेशल कोर्ट और एक स्पेशल जगह दी जा सकती है रेंट ट्रिब्यूनल को ओनली टू हियर रेंट डिस्प्यूट्स.
तो ये इसके अंडर आता है। मैं आपको रेंट का एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रेंट ट्रिब्यूनल जो भी लोग एडवोकेसी कर रहे होंगे उन्हें ज़रूर पता होगा कि रेंट ट्रिब्यूनल होता है कोर्ट में, जिसको एक JMIC हेल्ड करता है, और ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल भी है। टू बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 13. Subordination of judicial magistrate. Every chief judicial magistrate shall be subordinate to session judge, and every other judicial magistrate shall be in the general control of session judge, be subordinate to the chief judicial magistrate. अब इसमें आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या पूछा है। चीफ जुडिशियल इज द सबॉर्डिनेट टू द सेशन जज, बट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज बट सबॉर्डिनेट टू CJM. जनरल कंट्रोल सेशन जज साहब की है बट सबॉर्डिनेट टू CJM साहब की है, और CJM साहब खुद सबॉर्डिनेट है सेशन जज साहब की। तो आप हायरार्की आप एक बार हायरार्की अगर हम देखें तो सबसे ऊपर सेशन जज साहब, सेशन जज, देन CJM साहब, अब JMIC, ये सबॉर्डिनेशन है, ये भी सबॉर्डिनेट है, बट जनरल कंट्रोल JMIC के ऊपर सेशन जज साहब का ही होगा अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। देन नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स सेशन जज साहब के सबॉर्डिनेट नहीं होते। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, हमने पीछे हर जगह पढ़ा है जहाँ पे भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, CJM साहब, एडिशनल JMICs या एडिशनल सेशन जज, वो सब अपॉइंट करता है हाई कोर्ट, बट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में DM, SDM, ये सारे एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटीज होती हैं वो आती हैं। एज मैनी एज इट थिंक्स फिट बी द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड शेल अपॉइंट वन ऑफ देम एज द DM। काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में जो एक होगा वो DM होगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसके पास सुपीरियर पावर होगी। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट magistrate, and such magistrate shall have such of the powers of the district magistrate under the Sanhita or under any other law for the time being enforced and directed by the state government. Whenever in the consequence office of district magistrate become vacant, then succeed temporarily executive administration of the district, such officer shall pending the order of the state government exercise the power, perform all the duties respective conferred imposed by the Sanhita to DM. अगर DM साहब की जगह वैकेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट टेम्परेली किसी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन को DM बना के या फिर उनको सारी पावर दे सकती है। State government may place an executive magistrate in charge of subdivision, may relieve him of the charge as occasion required, and the magistrate so placed in the charge of subdivision shall be called as subdivision magistrate, STM जिसको हम बोलते हैं। एक डिवीज़न में से छोटे छोटे पार्ट बना देते हैं सब डिवीजन्स, उसमें एक DM सबको बना देंगे, उसको STM बोलेंगे। State government may by the general or special order and subject to the such control and direction as may deem fit may impose delegate its power अंडर सबसेक्शन 4 टू ए DM। स्टेट गवर्नमेंट ये सारी पावर्स किसी भी DM को ट्रांसफर भी कर सकती है। नथिंग इन दिस सेक्शन प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कन्फर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन ए कमिश्नर ऑफ द पुलिस ऑल और एनी पावर ऑफ द कमिश्नर ऑफ द पुलिस को भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर दी जा सकती है सबसेक्शन 6 के अंडर। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। The state government may appoint as may think fit executive magistrate or any police officer not below the rank of superintendent of police or equivalent to be known as special executive magistrate for the particular areas or for the performance of the particular function and confer the special executive magistrate such of the powers is conferred in the Sanhita or executive magistrate as may deem। जैसे STF बन जाती है या स्पेशल फोर्सेस, CIDs, ये अलग अलग जो भी चीज़ें बनती हैं उसमें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं जिनको पावर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। Next, local jurisdiction of executive subject to the control of the state government. The DM may from the time to time define the local limits of the area within the executive magistrate may exercise all or any power which may be subject to the state government। DM may define subject of the control of state government है, but DM जो है वो और executive magistrate को local areas देगा, powers देगा और उन्हें उनके कर्तव्य समझाएगा। 17 subordinate of executive magistrate। All executive magistrate shall be subordinate to the DM for every executive magistrate exercising power in the subdivision shall be subordinate to the subdivision magistrate subject to the general control of the district magistrate। 18 public prosecutor। Public prosecutor is the officer of the court और most integral part of the court। बिना public prosecutor के state अपना पक्ष नहीं रख सकती और accused को requisite punishment नहीं दिलवाई जा सकती, इसलिए state government shall appoint public prosecutor in session divisions। अब हम देखेंगे फॉर एवरी हाई कोर्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और
the central government or the state government shall, after the consultation with the High Court, appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutor for the conducting in such court any prosecution, appeal, or other proceeding on the behalf of central government or the state government as the case may be. कोर्ट में प्रोसिक्यूशन करने के लिए, अपील और अदर प्रोसीडिंग करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विद शैल आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी, प्रोवाइडेड दैट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। एनसीटी दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, ओनली उसके पास ही पावर है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं दी है। देन द थर्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द डिस्ट्रिक्ट। मे है, आपको ध्यान रखना है, मे है डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द डिस्ट्रिक्ट, इसमें शैल है। स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेटरी है कि वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करे या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करे डिस्ट्रिक्ट्स में, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में वो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। Provided the public prosecutor or additional public prosecutor appoint in for the one district may be appoint also the public prosecutor or additional public prosecutor in another district। जरूरी नहीं है कि अगर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में ही काम कर सकता है, उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना के भी स्टेट गवर्नमेंट भेज सकती है। District magistrate in consultation with the session judge prepare a panel of name of the person who is the opinion fit to be appointed as a public prosecutor or additional public prosecutor of the district। District magistrate shall after the consultation with सेशन, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में जो मजिस्ट्रेट होता है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होता है एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वो शैल बी द कंसल्टेशन। बट आजकल ये नहीं होता, हमें पता है एडीए एग्जाम्स होते हैं, एपीओ के एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद अपॉइंट होते हैं डायरेक्टली। बट फिर भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछ लेते हैं कि किसकी कंसल्टेशन ज़रूरी है टू बिकम द पार्ट ऑफ द पैनल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये यूपी में अभी भी अप्लाई होता है, ये भी हमारे लिए the next जो important है subsection 7, a person shall be eligible to be appointed as a public prosecutor or an additional public prosecutor under subsection 1 or subsection 2 or subsection 3 or subsection 6 only if it been the practice of an as an advocate for not less than 7 years। APP एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 7 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है, और अगर आपको किसी को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो आपको 10 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती हैं, 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। For the purpose of subsection 7 and subsection 8, the period during which the person has been practicing as an advocate or has rendered services as the public prosecutor or an additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other prosecutor officer by whatever named call shall be deemed to be the period during which such person shall be practiced as an advocate। ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए बोला है कि, और ये एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कि अगर कोई एपीपी भी है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अगर वो सर्विस कर रहा है तो ड्यूरिंग ये सर्विस वो जो एक्सपीरियंस है वो काउंट माना जाएगा उसमें, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एवरी डिस्ट्रिक्ट और वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द कंडक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट असिस्टेंट पब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है पर उसके ऊपर मैंडेटरी नहीं है। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन इन सबसेक्शन 1 and 2, नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर केस। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 14 days टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को 14 दिन की नोटिस के बाद किसी बंदे को डीएम साहब एक एपीपी बना के prosecution start कर सकते हैं, provided that no police officer shall be eligible to appoint as an assistant public prosecutor if he is taken part of the investigation of the offence, his rank is below than the rank of inspector। Then directorate of prosecution, the state government may establish the directorate of prosecution in the state consisting of director of prosecution and many deputy director as it may think fit। District directorate of prosecution in every district consists of as many deputy directors and असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एज मे थिंक फिट। ये स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है मे में। ये आप इसमें प्लीज़ ध्यान भी देना, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन स्टेट में कंसिस्ट होता है जिसमें डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर है। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन ये अलग से बॉडी है जो एवरी डिस्ट्रिक्ट में बनती है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एडीए में भी इस बार पूछा था, एडीए 2026 हरियाणा में। स्टेट में डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है। नेक्स्ट इनकी क्वालिफिकेशंस एंड पावर्स।
as the director of the prosecution or the deputy director of the prosecution, if he may practice the advocacy not less than 15 years. To become the director of prosecution or deputy director 15 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए और हैज़ अ क्वालिफिकेशन ऑफ सेशन जज. असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए आपके पास 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए और हैव क्वालिफिकेशन टू बिकम मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास. Subsection 3. The director of prosecution shall be headed by the director of prosecution who shall function under the administrative control of Home Department of the state. गृह मंत्रालय of the state, not the center. गृह मंत्रालय of the state. Every deputy director of prosecution or assistant director of prosecution shall be subordinate to the director, and every assistant director of prosecution shall be subordinate to the deputy director of prosecution. सबसे ऊपर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके बाद जो डिप्टी डायरेक्टर होगा उसके नीचे आएगा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे. सबसे ऊपर डायरेक्टरेट ऑफ डीओपी, देन डीडीओपी एंड देन एडीओपी. डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. Every public prosecutor, additional public prosecutor and special public prosecutor appointed by the state government under subsection 1 or subsection 8 of the section 18 conduct case in the high court shall subordinate to the director of prosecution. जो भी subsection 8 के अंडर बनेंगे they are conduct cases in high court which are the subordinate to the director of prosecution. Section 8 के अंडर कौन से बनते हैं? Section 8 के अंडर बनते हैं special public prosecutors जिसके पास 10 साल से तक का एक्सपीरियंस होता है. Then every public prosecutor, additional public prosecutor and special public prosecutor appointed by the state government under subsection 3 or subsection 8 of 18 conduct case in district, and every assistant public prosecutor appointed under subsection 1 and subsection 19 shall be subordinate to the deputy prosecution assistant. इसके बाद इनकी पावर दे रखी है, उसमें आपको पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बताया हुआ है कि कौन किसके नीचे है, कौन किसके नीचे, एक हायरार्की दे रखी है. पावर्स में हम बात करेंगे तो डायरेक्टर के पास पावर होती है मॉनिटर द केसेस पनिशेबल फॉर 10 ईयर और मोर. डायरेक्टर 10 ईयर और मोर. डिप्टी डायरेक्टर के पास लेस देन 10 ईयर बट मोर देन 7 ईयर्स और 7 ईयर तक के और 10 से कम. देन फंक्शंस असिस्टेंट के पास 7 साल से कम के. तीनों केस में ऐसे ही आएगा. तो यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होता है चैप्टर नंबर 2. कल हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, पावर ऑफ द कोर्ट्स. आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है. अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.